गर्दन तक गाड़े जा चुके हो, बस सिर्फ सर बचा है। अब भी होश में नहीं आओगे तो दो चंद साल बचे हैं, वजूद नहीं दिखेगा। मेरी नस्लों को किस चीज की जरूरत है, इसी पर गुफ्तगू होनी। ठीक है, बिहार आज थोड़ा सा नीचे उतरा है, उसमें दहाड़ या सुखाड़ का कोई अमल दखल नहीं है। ये ज़हनी गिरावट का थोड़ा सा हिस्सा है, वरना किसी दौर में ये वही बिहार है जब हुजूर मलकुल उलमा हुआ करते थे मसनदे दरसगाह पर। तो यूपी के बड़ी बड़ी दरसगाहों के बड़े बड़े फजला आया करते थे इसी बिहार में जानवे इल्मो अदब तय करने के लिए। और ये भी तय है कि चाहे मुल्क की आजादी की तारीख हो या मजहबी इस्तेहकाम की जंग हो या नस्लों के तहफ्फुज की लड़ाई हो या जमीनों पर अपनी आजादी और राइट टू इक्वलिटी की बात हो, जब मुल्क सोते रहता है तो बिहार या तो सदाए एहतजाज करता है या बगावत का झंडा लेकर खड़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सूबे और सरहदें अलग अलग हो सकती हैं, ईमान वालों का पूरी दुनिया में ईमान सिर्फ एक ही रहा करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अदारे शरीया के पहले अमीन शरीयत, क्या बात है, हजरत मैंने वो तारीख अदारे शरीया की सन 1968 का पोस्टर जो मुझको मिला है, कफील अंबर साहब आपको भेजा था। सन 1968 का पोस्टर मुझको साल भर पहले मिला है। यानी वो आदमी किस कदर उस पोस्टर की हिफाजत किया है कि 55-50 साल से उस आदमी ने पोस्टर को सेफ रखा है। और ऐसे ही जब मैं कुछ अखबारात के तराशे पलट रहे थे तो अहले सुन्नत के दो बड़े शोरमा की तारीख भी मिली कि इदारे शरीया की तरफ से तहरीक बेदारी पर दो बुजुर्ग निकले थे 1978-79 में 69 में। एक का नाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत था और दूसरे का नाम मुफ्ती आजम कानपुर अल्लामा मुफ्ती रफाकत हुसैन अली है। वाह 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 वाह। वह अखबार का छोटा सा हिस्सा मुझको मिला जिसमें कभी रिपोर्टिंग छपी थी। तो अदारे शरीया के पहले अमीन शरीयत, सुभान अल्लाह, जिनके नाम से बदअकीदे कांपते नहीं थे, इलाका छोड़ देते थे, क्या बात है, जिनकी जबान तलवार से ज्यादा तेज धार के साथ अजमत रिसालत के तहफ्फुज के लिए चला करती थी, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, और जिनका तसल्लुफ फिद्दीन का आलम यह था हाय हाय हाय, कि अपने जान के दुश्मनों से मुफ्ती आजम कानपुर समझौता कर सकते थे, मुस्तफा के बागियों के साये से भी समझौता नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अमीने शरीयत, सुभान अल्लाह। इसलिए आज थोड़ी देर की गुफ्तगू मैं अपनी कमेटी के नौजवानों से कहूंगा कि जब मौजू अच्छा मुंतखब कर दिए हो तो अच्छी गुफ्तगू के लिए आप भी कुर्सी लेकर बैठ जाओ। हाँ,
ले लो। आजकल तो कुर्सी की कराइशी से दूसरे के लिए मुसलमान को तो स्टूल पर भी जगह नहीं मिलनी है। और स्टूल पर भी जगह न मिलने के मुजरिम आप ही हो। बहुत गौर से सुनना। मैं पूछता हूं, हराने के लिए कब तक जिंदा रहोगे? और जिसको तुमने जिताया है उसने तुमको कब जीतने का मौका दिया है? ए, उसको भेज दो, घर भेज दो। एक तो बेचारा टोपी भी नहीं पहना, कहीं से आया होगा, चला आया होगा। छोड़ दो, छोड़ दो। अरे ठीक है, ठीक है, रहने दो, रहने दो। अरे छोड़ दो भाई, वो जिद पर है ना। रहने दो, रहने दो। अरे आप छोड़ दो। वो अपना काम कर गया, जिस काम के लिए आया था उसका हो गया। रात दिन तो मुझको यही देखना है ना, पल्ला इसी तरह से पड़ता है। ये जो 23 जून को इतवार के दिन बैठक बुलाए हैं, ये साधारण बैठक नहीं है कपिल साहब, और आम कॉन्फ्रेंस भी नहीं है। और जब ठान लिए हैं तो ठान लिए हैं। जब 6% और 5% वाला अपना लोहा मनवा सकता है, तो 19% वाला अगर मरा नहीं तो आने वाले 25 में लोहा मनवा के दिखा देगा। बोलो, अगर लड़ाई छेड़ी जाएगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? हाथ उठाकर बोलो तो महसूस करूं। अब उठाए रखो। अगर लड़ाई छेड़ दें 2025 में तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? जोर से बोलकर बताओ, साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? 2025 की लड़ाई छेड़ दूं तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? उतने गरीब नहीं हो जितनी गरीबी की तारीख सुनाई जाती है, और उतने अनपढ़ भी नहीं हो जितना बड़ा जाहिल मेरे बच्चों को पेश किया जाता है। जिनके घुटने की चक्री गायब है वो दारोगा हो सकता है, और मेरी कौम के बच्चे 5 तल्ला से कूद के क्रिमिनल पकड़ ले, उसको सिपाही में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए लड़ाई तो होगी। मर्जी तुम्हारी, या तो डर के जियो या लड़ के जियो। और याद रखना, लाठी और डंडे की जंग नहीं होती, संविधान के साथ अपने अधिकार की जंग होती है। तब तेरे बलियावी ने ये नारा लगा के छोड़ रखा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो लड़ाई तो होगी। और जितने नौजवान चाहें जहां कहीं से भी आए हो, हर नौजवान अपने अपने गांव से 10, 15, 20 नौजवानों की टीम बना लो। 23 तारीख को बलियावी तय कर लेगा कि किस तारीख से गांव वाइज निकलेंगे। 90 दिन बलियावी को सिर्फ गांव गांव घूमना है, और कोई माइक नहीं, कोई स्टेज नहीं, बस चौक चौराहे पर, मोहल्ले टोले में जमीन पर बोरा बिछाकर बैठकर पूछेंगे, सिर्फ इतने ही पूछेंगे कि अब क्या करना है बताओ। सेकुलर कहलाने वालों ने 2 टिकट दिया मुसलमान को, दोनों हार गए।
हम झोला लेकर के दिन में भी लालटेन और हाथ लेके घूमते रहे, तीर तलवार लेके घूमते रहे। आखिर ये खेल कब तक? बोले ये इशू है कि नहीं सोचने का? अरे बोलो ना, इस पर गौर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जब मलाह खड़ा हो सकता है, माझी खड़ा हो सकता है, तो अगर तुम विकलांग नहीं हो तो तुम ही फैसला कर लो कि तुम खड़ा हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। जोर से बोलो, खड़ा हो सकते कि नहीं हो सकते? खड़ा हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? बस शर्त यह है कि मर्दाना वार एक बार तय कर लो, फिर देखो क्या तमाशा होता है। बाकी बलियावी को जीने के लिए रब ने बहुत दे दिया है, इससे बेशी की जरूरत नहीं है।